आप अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपके घर में कोई भी व्यक्ति मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहा है तो देखिए उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं सिर्फ मैट्रिक के बच्चों के लिए यानी का बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में यदि क्यों नंबर कटते हैं अधिकांश बच्चे का तो ये सवाल होता है कि मैं पूरा लिखा हूँ फिर भी मेरा नंबर क्यों कट गया है। तो देखिए नंबर कटने का एक ही रीज़न होता है, जिस रीज़न को मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ और आराम से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए लास्ट तक, उसमें आपको रीज़न समझ में आ जाएगा कि आपके किस रीज़न के यानी किस कारण के से आपका नंबर काट लिए जाते हैं और क्यों काटे जाते हैं और कितना नंबर काटे जाते हैं, आप कैसे पूरे अंक पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा और पूरा अंक पाने का तरीका मालूम हो जाएगा। चलिए इसको वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को ना भगाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो शायद मैं जो चीज़ बताऊंगा वो आप कंफ्यूज हो जाएं और वहां पर जाकर इस चीज़ को पालन नहीं कर पाएँ, इसलिए आपका नंबर भी कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे, उम्मीद करते हैं हम। कुछ नियम और कुछ शर्त बताते हैं, ज़्यादा नहीं, मात्र 4 शर्त ही बताऊंगा जिसको आप लोग पालन कर लिए। यदि वीडियो को लास्ट तक देख लिए और पालन कर लिए तो समझिए कि आपका पूरा अंक मिलेगा। सबसे पहला जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी इसमें है कि देखिए परीक्षा में लिखने के कुछ नियम और शर्त जिसे मिलेंगे उसे पूरा अंक, यानी हम आपको कुछ नियम और शर्त देना है। यदि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5 नंबर आपको कैसे मिल सकते हैं उसके नियम और शर्त बता रहे हैं। उस शर्त को देखिए आप लोग। देखिए पहला जो है वह है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 पेन का यूज करें। सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको रहेंगे कि 1 से 100 तक कोई प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, यदि आपके मैथ के क्वेश्चन है तो देंगे कि 1 से 100 तक के प्रश्न है जिसमें से किसी 50 प्रश्न के उत्तर दें, जिनके लिए प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है और आपके दाहिने हाशिए को दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना है कि इनमें से 1 से 100 तक में से कोई भी 50 को का ही उत्तर देना है, अन्यथा 51 को का या 52 का उत्तर देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रिक द्वारा चेक होगा, यानी कि आपके मशीन द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा चेक होने वाला है। ये आपके हाथ से नहीं चेक किए जाते हैं कॉपी, इसलिए आप लोग इस पर कोई दया मया होने वाला नहीं है। ये आपके कॉपी जो OMR शीट करते हैं चेक वो मशीन करते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा दीजिएगा तो उस पर काट लिए जाते हैं नंबर, अधिकांशतः देखा जाता है। इसलिए ज़्यादा प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश ना करें और कम प्रश्न के उत्तर भी नहीं। यदि 1 से 100 तक में 50 कहा जा रहा है तो 50 प्रश्नों के उत्तर दे गिन कर पूरा। ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो प्रश्न आ रहा है उसको सोल्व करें। मान लीजिए 1 से 100 तक में कोई प्रश्न है, आपको 1 नंबर प्रश्न नहीं आया तो इस पर समय व्यर्थ ना करें। समय को बचाने के लिए, यानी कि वहाँ आपको समय कम रहता है। ठीक है, समय को बचाने के लिए क्या करें कि 1 नंबर प्रश्न नहीं आ रहा है तो 4 नंबर ही प्रश्न आ रहा है तो 4 नंबर को पहले रंग दे इस OMR शीट में। ठीक है, लेकिन ये ना सोचे कि हम एक नंबर छोड़ दिए तो नंबर कर जाएगा, वैसा कोई बात नहीं। आप रंग दे पूरे 4 नंबर को अच्छी तरह से, जैसे जिस प्रकार मैं रंग के बता रहा हूँ उसी प्रकार रंग दीजिएगा, जाकर वहाँ पे पूरी अच्छी तरह से रंग दीजिएगा। चलिए यहाँ पे इस तरह से रंग देना पड़ेगा आपको, पूरी इस तरह से रंगना पड़ेगा। और रंगते समय ध्यान रहा एक चीज़ का कि आपका पेन जो होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए, नहीं तो ब्लू होना चाहिए, उसके अलावा कोई पेन दूसरा नहीं होना चाहिए। इस तरह से रंगा होना चाहिए। ठीक है, गोला इस तरह से रंगा। यदि इस तरह से नहीं रंगा गया है तो समझिए कि आप धोखा कर रहे हैं और आपके एग्जाम में नंबर के उसमें OMR शीट का चेकिंग है, उसमें तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं। यदि थोड़ा सा भी गोला खाली रह जाता है तो नंबर काट लिए जाते हैं, यानी वो मशीन चेक करता है और मशीन काट ही लेता है नंबर को। इसलिए पूरी अच्छी तरह से रहेंगे और जो आपको प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को पहले करने की कोशिश करें, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें, उस प्रश्न को लास्ट में देखें। या इतना ना प्रश्न है, प्रश्न का तो अब की बाढ़ आ चुका है और प्रश्न के बाढ़ है, इसमें से 100 प्रश्न में से कोई 50 का उत्तर देना है। आप लोग को 50 को तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं यदि थोड़ी सी भी पढ़ लिए होंगे तो, और नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाकर उसको पढ़ सकते हैं और आराम से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए तो आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या करना है, OMR शीट को बढ़िया से रंग लेना है, जो प्रश्न आता है उसको पहले कर लेना है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। चलिए अगला जो 1 नंबर हम आपको पॉइंट बताते हैं, इसका 1 नंबर पॉइंट क्या रहने वाला है। 1 नंबर पॉइंट है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 पेन का यूज करें। हम क्यों 2 पेन कहें, क्योंकि एक ले लीजिए ब्लैक पेन और एक ले लीजिए ब्लू पेन। ठीक है, एक ब्लैक पेन होना चाहिए और एक ब्लू पेन होना चाहिए। देखिए पेन आप लोग का जो होना चाहिए कुछ चला होना चाहिए, यानी पुराना पेन होना चाहिए, नया पेन नहीं, क्योंकि नया पेन लिखने में आप लोग को सहूलियत नहीं होगा। नया पेन में लिखिएगा तो हैंड राइटिंग, सबसे पहला बात कि हैंड राइटिंग नहीं बनेगा आपका पूरा गोल मटोल, और दूसरी का बात ये है कि हैंड राइटिंग तो नहीं बनेगा, मगर दूसरी का बात यह है कि वो स्पीड में चल नहीं पाएगा और अच्छा से नहीं आपका वहाँ पे लिखा पाएगा, और नहीं अच्छा से लिखाएगा तो नंबर भी आपके अच्छा से नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग
यथासंभव प्रयास करें कि आप लोग कलम को लगभग 2-4 दिन चला लें रफ कॉपी पर, उसके बाद उस कलम को लेकर जाएं एग्जाम हॉल में, ठीक है। और 2 प्रकार के पेन लेकर जाएं, एक ले जाए ब्लैक और एक ले जाए ब्लू, इसके अलावा कोई भी पेन वहाँ पर लेकर नहीं जाए। और देखिए व्हाइटनर का बिल्कुल प्रयोग ना करें आप ओएमआर शीट में, क्योंकि वो आपके मशीन द्वारा चेक होगा, उसमें नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए ओएमआर शीट में आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। और 2 पेन ले जाना है, एक ब्लू और एक ब्लैक ले जाना है। ऐसे भी ना करें कि आधा ब्लू से और आधा ब्लैक से ओएमआर शीट को रंग दें, भी आपका गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या करें, एक ही प्रकार के पेन से अपना ओएमआर शीट भरें, लेकिन आपको अब मन में डाउट हो रहा होगा कि 2 पेन क्यों ले जाएं। देखिए बताते हैं, मान लिया हमको आंसर देना है प्रश्न संख्या 1 का, तो आंसर देंगे प्रश्न संख्या 1 का, तो इतना तक जो लिखना है आपको, इतना तक जो लिखना है आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, या ब्लैक पेन से, इतना दूर कोई भी एक प्रकार के पेन से इतना दूर लिखना है, सिर्फ आंसर 1। और यहाँ से जो उत्तर लिखना है स्टार्ट करना है वो आपके किस पेन से करना है, आपके जो है ब्लू पेन से लिखे हुएगा तो काला पेन से करना है, और काला पेन से लिखे हैं तो ब्लू पेन से करना है। यानी उस यही क्वेश्चन इस पे दिया गया। देखिए कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 पेन का यूज करें। सबसे पहला बात है कि एक पेन से सिर्फ एक उत्तर लिखकर छोड़ दे, जिसमें दोनों और दूसरे पेन से लिखना स्टार्ट करें। इसका कहने का मतलब कि मान लीजिए प्रश्न संख्या 4 का आपको आंसर देना है, तो प्रश्न थोड़ी ना उतारिएगा, वहाँ पर आंसर देना पड़ता है। तो प्रश्न संख्या 4 लिख दिए और आंसर लिख करके इतना तक छोड़ दें एक पेन से, ठीक है। मान लिया आप ब्लू से लिखना पसंद करते हैं तो ब्लू से लिखकर इतना छोड़ दें, और यहाँ से आप स्टार्ट करें काला से लिखना, नहीं तो यहाँ पे आप काला से लिख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें ब्लू से लिखना, ठीक है। इस तरह से आपको क्या होगा कि जब एग्जामिनर जो होता है यानी परीक्षक जो होता है इस कॉपी को आपको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि यह लड़का जो है बहुत अच्छा से लिखा, और उसको देखने में परेशानी नहीं होगी, तो अच्छा से आपको फुल में फुल नंबर दे सकता है। दूसरा जो टिप्स है वो टिप्स आप कहाँ है उसके बारे में समझ लीजिए। दूसरी का क्या टिप्स है उसके बारे में देखिए, है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय मेन पॉइंट को बॉल पेन द्वारा अंडरलाइन कर लें। इसका कहने का मतलब कि मान लीजिए हम आंसर दे रहे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। मान लीजिए आंसर है तो हमारा आंसर है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं किसी भी प्रतिबिंब को छोटा कर देते हैं और दर्शक के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट, तो ये आंसर आपका मेन उसमें जो पॉइंट है कि इसका ये क्या करता है, तो ये आपके प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है। प्रतिबिंब को छोटा करता है तो जहाँ पे आप प्रतिबिंब को छोटा लिखे, उस अंडरलाइन का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब को मान लिए छोटा वहाँ पे लिखें, उसका मेन आंसर है, तो इस तरह से अंडरलाइन आप कर देंगे कि हाँ, तो लिखने वाले जो परीक्षक होगा चेक करने वाला वो समझ जाएगा। देखिए यहाँ पे और सब आपके दूसरे पेन से रहेंगे, और यहाँ पे अंडरलाइन जब कर दीजिएगा एक बार तो समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे जो बच्चा है बहुत तेज़ है, यानी वो बहुत समझदार है, आपके बात को समझने की कोशिश करेगा, और समझने की कोशिश करेगा, इसके बजाय आपको नंबर अच्छा दे पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बहुत टिप्स अच्छा से फॉलो करना है। और ये ना से आप रेड पेन का यूज कर लें और ग्रीन पेन का यूज कर लें, हम अभी नहीं आपको सलाह देंगे, क्योंकि इससे बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं। सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू लेकर जाना है, ठीक है। ब्लैक और ब्लू, ये आपका ब्लू और ब्लैक ही उसमें चलेंगे, दूसरा उसमें पेन आपको नहीं चल पाएंगे, ठीक है। मान लिए अंडरलाइन करने का मतलब हम आपको समझा दिए कि कैसे अंडरलाइन करना है। चलिए नहीं समझ पाए तो एक बार और देखिए। मान लिए कि इसका आंसर देना है तो कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। मान लीजिए ये सब हमारे आंसर हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब आंसर हो गया। अब हमको अंडरलाइन करना है तो हम क्या करेंगे, काले पेन का यूज करेंगे। काले पेन का यूज कर लिए, अब क्या करेंगे अंडरलाइन। मान लिए ये आंसर हमारा सही है, मान लिए कि हमारे यहाँ से आंसर इसका मेन है कि ताकि कॉपी चेक करने वाले को मान लीजिए सपोज यहाँ से आंसर है, तो इस तरह से हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, काले पेन से। यदि ब्लू से लिख रहे हैं तो काले से करेंगे, और काले से लिख रहे हैं तो हम ब्लू पेन से कर लेंगे, अंडरलाइन कर दिए, हो गई हमारा। इस तरह से करेंगे तो हमको नंबर अच्छा से मिलेगा। अगला जो है वो टिप्स है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर अधिक पेज में ना दे। देखिए बहुत बच्चों में तो ये होता है कि पढ़कर वो जाते नहीं हैं, सिर्फ वो गेस्ट को रट्टा मार लेते हैं और एग्जाम हॉल में चल जाते हैं। इसके उनको दिक्कत क्या होता है कि किसी प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं कि देखिए वहाँ पे प्रश्न में स्पष्ट लिखा रहता है कि 250 से 300 शब्द में उत्तर दें, या 100 से 150 शब्द में, 250 से 300 मान लीजिए सपोज डेट लिखा रहता है, ठीक है। सपोज डेट इतना लिखा रहता है तो क्या करते हैं बच्चे कि वो समझते हैं कि हम 2 पेज 3 पेज क्यों नहीं उत्तर देते। ये बिल्कुल गलत बात है। 2 पेज 3 पेज उत्तर क्यों दीजिएगा आप, जब आपको सामने इतना चीज़ प्रस्तुत है कि 250 से 300 शब्द में उत्तर देना है। आप क्या कीजिए कि बहुत, हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल कम ही उत्तर दीजिए, बिल्कुल अधिक ही। देखिए आपको 250 से 300 शब्द उतना तक लगभग तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। वो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना में हो सकता है आपको, ठीक है। लेकिन देखिए आप अधिक पेज में उत्तर ना दे, एक प्रश्न का उत्तर 2 पेज 3 पेज में ना दे। बहुत बच्चे में देखा जाता है कि आर्ट्स का जो एग्जाम रहता है सोशल साइंस का, यानी जो हिस्ट्री का आपका यानी इतिहास का, राजनीतिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का और भूगोल का रहता है, वो दिन क्या करेंगे उस दिन वहाँ कि पूरे
कॉपी को भर देंगे, एक प्रश्न को 2 पेज में लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो अधिक से अधिक लिखिए, तो 1 पेज में दीजिए, उससे अधिक मत दीजिए। और उतना अभी हम देने का सलाह नहीं करेंगे क्योंकि 1 पेज बहुत ज़्यादा हो जाता है आजकल के, यानी आजकल किसी को पढ़ने के उतना समय नहीं है। आपके परीक्षक जो एक एक बात को पढ़ कर लिखे, लेकिन आप जो भी लिखो वो अच्छे राइटिंग में लिखा, कम से कम हटाइए 1 पेज लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 पेज से अधिक आप लोग ना लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो अधिक लिखेगा तो वो समझ जाएगा कि क्या है अंदर, जो बहुत ज़्यादा फेक चीज़ को लिख दिया और आपका नंबर काट लेगा। इसलिए आप प्रश्न को लिखने के लिए, आंसर को लिखने के लिए आप सहूलियत रखें और अपने समय सीमा और वर्ड पर ध्यान दें कि कितना वर्ड में हमको प्रश्न, कितना शब्द में पूछ रहा है, उसके अनुसार आप आंसर दें, ठीक है। इसलिए 4 पाना 5 पाना में एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश ना करें। आप लोग हो सके तो जितना शॉर्ट हो उसका आंसर दें, और अधिक शॉर्ट भी ना दें और अधिक लॉन्ग भी ना दें। आपको मिलाकर आंसर 250 से 300 शब्द में बोलता है तो 250 से 300 शब्द में। चलिए, जो अगला इसी में है कि हो साथ ही शब्द की अधिक मात्रा ना हो। मान लिया जाए कि किसी प्रश्न का उत्तर 250 से 300 शब्द में देना है तो यथासंभव शब्दों इतने ही शब्दों में कोशिश करें। अधिकांश बच्चे जो अधिक देते हैं उसमें की कोशिश ना करें। चलिए, अगला जो है कि अपनी लिखावट को बहुत अच्छी तरह से लिखें। अपने लिखावट में क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से लिख लेना है और डायग्राम के साथ प्रश्न का उत्तर। अब डायग्राम कहने का मतलब कि आप लोग सोशल साइंस में थोड़ी डायग्राम दीजिएगा। आप लोग डायग्राम का मतलब फिगर का मतलब आप लोग आकृति बनाना है, और आकृति यानी चित्र, ठीक है। तो किस में बनाना है, तो साइंस में बनाना है, यानी विज्ञान के दिन बनाना है और आपके गणित के दिन बनाना है। और विषय के दिन ये सब नहीं बनाया जाता है, क्योंकि और विषय के दिन ये सबको ज़रूरत ही नहीं पड़ते हैं। और एक दिन और आपको ज़रूरत पड़ेंगे कब, जब भूगोल का एग्जाम होगा, यानी सोशल साइंस के होंगे, तब एग्जाम में आपको ज़रूरत पड़ेंगे भारत के नक्शा के लिए। तो वहाँ पे तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। 5 नंबर का सवाल आता है, आपको चावल पूछ लिया जाएगा या कोई खनिज पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कहाँ होता है, तो वो आपको बताना पड़ता है। चलिए, मेनली रूप से हम डायग्राम का बात जो किए हैं वो किया है कि डायग्राम के साथ प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, मान लीजिए कोई डायग्राम आपको पूछ रहा है और उस प्रश्न में डायग्राम है, तो क्या कीजिए कि मैथ में तो आप डायग्राम बनाइएगा ही बनाइएगा। इससे आपको 5 नंबर का प्रश्न को 5 नंबर आंसर मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस, इस समय आपको मेंसुरेशन में इस समय आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा किसी तरह, नहीं बनाते हो तो नंबर काट लिए जाते हैं। उस तरह आप लोग क्या कीजिए, डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, जिस विषय में फिगर बनाना अनिवार्य है उसमें ज़रूर बनाइए आप लोग। और क्यों नहीं बनाइएगा आप लोग, मैथ और साइंस के एग्जाम के दिन हम आपको सलाह देंगे कि आप औजार बॉक्स जो होते हैं यानी इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स, उसको लेकर जाएं आप परीक्षा हॉल में, ठीक है। क्योंकि उसमें से या उसके मेन चीज़ को निकाल लें, जैसे कि परकाल आपका होगा उसको निकाल लें, आपके जो स्केल होगा पटरी उसको निकाल लें, आपको एक रबर निकाल लें, एक कटर निकाल लें और एक आप पेंसिल को निकाल कर वहाँ पर ले जाएं एग्जाम में। क्योंकि इसमें तो फिगर बनाइएगा तो नंबर मिलेगा, नहीं फिगर बनेगा नहीं मिलेगा। 5 नंबर के क्वेश्चन को भी यदि फिगर नहीं बनाते हैं तो 3 नंबर वहाँ पे दिए जाते हैं, इस तरह का किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि 5 नंबर का आप लोग को वहाँ पे प्रश्न दिए जाते हैं और अच्छी तरह से आप लिख दिए, बहुत अच्छी तरह से लिख दिया और फिगर नहीं बनाए तो 3 नंबर दे जाएंगे। लेकिन यदि आप अच्छी तरह से लिख दिए और फिगर बना दिए तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। और बहुत बच्चे में ये देखा जाता है कि प्रश्न को लिख देते हैं, मान लिया 4 प्रश्न उनको आ गया, 5वां में फिगर बनाना है वो छोड़ देंगे और छठे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। क्या करेंगे, 4 का उत्तर दे दिए, 5 को छोड़ दिए, वो समझेंगे कि हम बाद में उत्तर दे देंगे 5 का, और 6 को लिखना स्टार्ट कर दिए। तो उनको क्या होगा कि 5 में उनको यदि मान लिया फिगर कन्फ्यूज है तो क्या किया जाएगा, उनका नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि बीच में जो रिक्त स्थान है उसका भी नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है। और उनको कांटा लगा दिया जाएगा उसी पर। इसलिए आप लोग ये गलती कभी ना करें। और आप लोग को इस हम वीडियो बनाने का हमको एक ही मकसद था कि आप लोग परीक्षा हॉल में नए हैं और वहाँ पे जाकर आप लोग क्या करें, अच्छी तरह से लिख सकें। देखिए, एक और हम आप लोग को बात बताते हैं, वहाँ पे लिखे तो जहाँ पे OMR शीट रहता है उसके बगल में आप लोग क्या कीजिए, OMR शीट के बगल में जो पेज रहते हैं, OMR शीट जैसे ही भरिएगा उसके बगल में जस्ट पलटिएगा तो एक पेज रहते हैं, लिखा रहता है कि या परीक्षार्थी यहाँ से लिखें, ठीक है। तो उस पेज को भी आप लोग छोड़ देना है और सेकेंड वाले पेज में जाकर आप लोग को 4 भाग में 1 भाग मोड़ देना है और वहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यदि अभी के डेट में कहीं मोड़ा हुआ आता होगा आपको पेज तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग के ज़माने में जब एग्जाम दिए थे उस समय मोड़ा हुआ आपको पेज, वहाँ पे मोड़ा हुआ कहने का मतलब वहाँ पे चौथाई काटा हुआ नहीं आता था, ठीक है। तो 4 भाग में 1 भाग छोड़ देना है और तीसरा भाग से स्टार्ट करना है। और क्या करना है कि OMR शीट वाले आपके पेज को छोड़ देना है, क्योंकि वो पेज आपके बिहार बोर्ड में चले जाते हैं चेकिंग के लिए, ठीक है। और आप यदि उसमें आंसर लिखे हैं तो आपका आंसर का नंबर नहीं दिए जाते हैं। इसलिए क्या करना है कि उसको छोड़ करके सेकेंड वाले पेज से लिखना है, ताकि जो यहाँ पेज रहे
उसको पढ़कर आसानी से उत्तर दिया जा सके। समझ गए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आप लोग को बता देंगे कि इतना चीज़ किए, उस चीज़ को फॉलो कीजिए और दो चार पेन को क्या कीजिए चलाकर, एक ब्लू पेन कर और ये ब्लैक पेन को चलाकर क्या कर लीजिए आप लोग पहले से रख लीजिए, क्योंकि पुराने कलम से लिखना बहुत बेटर माना जाता है। और एक ही पेन को लिखने का यूज करें आप लोग, एक ही प्रकार के, यदि मान लीजिए आप अग्निमस्ट से लिखते हैं तो अग्निमस्ट से लिखें, लिंक लाइजर से लिखते हैं तो लिंक लाइजर से, यानी जो शुरू में आप पेन का यूज किए उसी पेन का यूज एग्जाम हॉल में भी करें।